आदाब नाजरीन, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। आपको बता दें कि दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे उपेंद्र कुशवाहा, बोले बिहार में एक बार फिर जंगल राज है। मार्च को जामताड़ा के डाक बंगला मैदान में होगा आदिवासी महासम्मेलन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो लेंगे हिस्सा। सृजन घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। बिहार में एक अनोखा मामला आया सामने। प्यार को पाने के लिए फर्जी पुलिस बनकर युवक के घर पहुंची युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते वक्त भाषण में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की 2005 में सरकार थी, तब अच्छे कार्य कर रहे थे और बिहार में विकास भी हुआ था, लेकिन महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद से बिहार में जंगल राज को बहाल कर दिया गया है। महागठबंधन सरकार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कुमार जी, हमने कोशिश की, पहले बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा मत कीजिए, बिहार को कम से कम आप, ठीक है आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमने प्रयास किया कि पार्टी बर्बाद हो रही है। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी आपके इस रवैया से दल बर्बाद हो रहा है, आप रोकिए, लेकिन नहीं सुने। तब हमने कहा कि आपकी पार्टी है, आप जो करिए आपकी मर्जी, लेकिन अब बिहार को आप अगर उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय कर चुके हैं, पार्टी को सौंप रहे हैं आप जानिए, लेकिन बिहार को हम उन हाथों में नहीं सौंपने देंगे। हम सब लोगों ने पटना में बैठकर उनसे कहा, नहीं माने, अलग अलग हटकर हम निकल पड़े हैं। हम सब लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली है और आपके बीच हम आग्रह करने आए हैं। और जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार के जिला सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये यहाँ बैठकर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा है जिसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिहार से बाहर मजदूरी कर रहा हो। जब लोगों से पूछो कि आप वोट क्यों करते हैं तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि गांव के सब लोगों ने वोट किया है तो मैंने भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही वोट देते रहें तो आपकी हालत और ख़राब होती चली जाएगी। साथ ही बोले कि वोट देने के दिन राजा बनकर रहेंगे तो 5 साल नेता आपके घर के आगे गिड़गिड़ाएगा, और अगर वोट देने के दिन आपने गलती कर दी तो 5 साल तक भिखारी बनकर बैठना पड़ेगा। वोट देवे के दिन राजा बन के रहो, वोट देवे के दिन राजा बनिए तो 5 बरिस नेता रुआ घर के सामने एड़ी रगड़ी, नहीं वोट देवे के दिन गलती कैनी तो 5 बरिस बैठ के भिखार ऐसा घूमे के पड़े। राजा बनावे का अधिकार रुआ पास बा, वो समझ में आवे तो संकल्प ली, ऐसे जुड़ी, आ नहीं समझ में आवो तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर, नाली गली के नाम पर वोट देत रही, आ जौना दुर्गति में रहुआ जियो तनी राउर लइको ही दुर्गति में जियो सब। और झारखंड में आजसू पार्टी की ओर से 19 मार्च को जामताड़ा के नारायणपुर मुख्यालय स्थित डाक बंगला मैदान में आदिवासी महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आदिवासी महासम्मेलन में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल होंगे। वहीं प्रसिद्ध संथाली कलाकार बबलू हांसदा भी कार्यक्रम में अपना जौहर दिखाएंगे। आदिवासी महासम्मेलन की तैयारी को लेकर जामताड़ा में आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव तरुण गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। आजसू पार्टी जिला इकाई इस कार्यक्रम के आयोजक है और पूरे
कार्यकर्ता जो आदिवासी अपने कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से लोग मेहनत कर रहे हैं। और पहली बार झारखंड के अंदर नहीं, मैं जामताड़ा विधानसभा के लिए बताना चाहूँगा कि पहली बार जामताड़ा विधानसभा में आदिवासियों के हित और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए जो आज आदिवासी सभ्यता और संस्कृति है, जो आदिवासी गांव में जो पारंपरिक जो हमारे प्रधान है माझी हड़ा में जोग माझी है गड़ोत है, वैसे सभी लोगों को हम लोग इसमें आमंत्रित किए हैं और उनको सम्मान देने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। और जो आज तक झारखंड बनने के और भागलपुर में सर्जन घोटाले में सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें घोटाले में शामिल सर्जन के फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम के द्वारा सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उमेश पर आरोप है कि सर्जन घोटाले के दौरान चेक को इधर से उधर करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जिसके बाद टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी को टीम जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर आई है और यहां उनका मेडिकल कराकर सीबीआई कोर्ट पटना के लिए निकल गई है। और बिहार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां प्यार को पाने के लिए एक युवती फर्जी पुलिस वाली बनकर प्रेमी से मिलने पहुंच गई, लेकिन उसका ये दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब लड़के के परिजनों ने डायल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। युवती पटना की रहने वाली है। कल हमारा जो डायल 112 है उसको सूचना मिली थी, उसी आधार पे उसने एक लड़की को पकड़ा है जो कि पुलिस का वर्दी, सब इंस्पेक्टर का वर्दी लगा के किसी लड़के के साथ उसका कोई अपना संबंध है, उसको पुलिस का रौब दिखाने के चक्कर में वर्दी पहन के गई थी। तो उसको 112 वाले ने लाके महिला थाना को दिया है और महिला थाना इस संबंध में छानबीन कर रही है और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वह की जाए। टाउन से गिरफ्तार हुई है, अभी इसके डिटेल्स। और भागलपुर के सुल्तानगंज ब्लॉक के मिर्ज़ापुर गांव में एक लड़की ने तब शादी के लिए इनकार कर दिया जब दूल्हा बारात में शराब पीने की वजह से नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले उनकी लड़की की शादी कहलगांव के अंतीचक के रहने वाले लड़के संतोष कुमार मंडल से तय हुई थी, लेकिन लड़का शराब पीकर घर में मस्त हो गया और शादी के दिन बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की का कहना है कि लड़का अभी से ही शराब पीकर नौटंकी कर रहा है, तो शादी के बाद क्या करेगा। से शादी लगाया था, पहले बाद में पता झूठ बोला कि हम दारू नशा नहीं करते थे, और उसके बाद जब पता चल गया तो उसके बाद आया वो शादी करने के लिए। जैसे कि शादी लगा था आज को ना, तो कल लड़का बारात लेके नहीं आया शादी करने के लिए, फिर उसके बाद आया लड़का बारात लेके शादी करने के लिए 3 बजे सुबह में आया। दूसरे दिन आया। हाँ। और शादी और हम बोले कि हम लड़का से शादी नहीं करेंगे। क्योंकि दारू पीता है, नशा करता है, झूठ बोला। और संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने पाकुड़ पहुंचकर एसपी कार्यालय और पुलिस केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से अलग अलग गतिविधियों की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि जिले में पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई है। दिशा निर्देश अब जो कमियां रहेंगी उसको इंस्पेक्शन के दौरान देखा जाएगा क्या क्या कमियां रहेंगी, केसेस की डिटेक्शन में कहाँ कमी रह गई है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, वो कमियां देखने के बाद ही बता सकते हैं। डिटेल इंस्पेक्शन के दौरान जो ये रिकॉर्ड्स को देखा जाता है कि क्या मेंटेन किया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या कमियाँ रह गई हैं, क्राइम कंट्रोल में केसेस की डिटेल। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा पुलिस के खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत देवलकुंडा उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप डंप किया हुआ 8 क्विंटल कोयला और नलहटी गांव के समीप 10 क्विंटल कोयला समेत 4 साइकिल को जब्त किया है। छापेमारी की भनक लगते ही साइकिल चालक और अवैध कोयला कारोबारी मौके से भागने में कामयाब रहे। नाला थाना पुलिस के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। के आधार पर हम लोग को सूचनाएं प्राप्त हुई थी, तो देवलकुंडा उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने 8 क्विंटल कोयला पाया गया। तलहटी कास्ता पलास्थली रोड पे जो है 4 साइकिल, उसमें 10 क्विंटल कोयला, कुल 18 क्विंटल कोयला जो है। और झारखंड के दुमका जिला के रानीश्वर ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत दक्षिण में जॉब मनरेगा का कार्य चल रहा है। इसमें अलीगंज में तालाब का निर्माण किया जा रहा है।
तालाब निर्माण में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली है। काम किसी और से जबकि निकासी किसी और से कराई जा रही है। आदिवासी मजदूर को मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है। तालाब के कार्य में बिचौलिया के द्वारा कैश पेमेंट करवाया जा रहा है। मजदूर को ना ही लेबर कार्ड है और ना ही कार्यस्थल में कोई मनरेगा के तहत कोई सुविधा मिल रही है, लेकिन प्रशासन खामोश बना हुआ है। दूसरे गांव का मतलब गांव पंचायत यही है। हाँ। तो ये आप लोग को जो मिल रहा है यहाँ चौका हिसाब से पैसा ना कैसे मिल रहा है पैसा? चौका हिसाब से मिल रहा है। तो आपका जॉब कार्ड है? जॉब कार्ड अभी नहीं। नहीं है आपका जॉब कार्ड? तो पैसा कैसे मिल रहा है? पैसा ठेकेदार जो है ना वही देता है। वो कैश देता है ना? कैश देता है। कैश देता है। ठीक। आपका जॉब कार्ड है? नहीं सर। तो पैसा कैसे मिलता है? हाथ में। हाथ में कैश? कैश। आपका जॉब कार्ड है? नहीं। नहीं है। तो पैसा कैसे मिलता है आपको? वो हाथ में। और बिहार के जिला आरा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत जगदीशपुर कार्यालय के सभागार में मासिक बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव ने की। बैठक में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से बढ़ती अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है, जिसमें आम नागरिकों के हित को ध्यान में रखा गया है। अगर कोई 1,001 रुपया देता है तो फिर वहां को नहीं आएगा, वो दूसरा स्लैब आएगा, वो आएगा 700 रुपया वाला। ठीक है ना, 1 रुपया से उसका 700 रुपया हो जाएगा। मतलब कि स्लैब प्राइस जो है होल्डिंग कैश के आधार पे जो है बांट दिया गया है। तो हम लोगों ने उससे भी जो है करीब 19 लाख रुपए का हिसाब किताब लगाया है। तो ये भी राशि ज्यादा होगा, हमने वही भी किया कि देखिए। और जामताड़ा के बिंदापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनबेरिया जोड़िया के समीप सुबह एक युवक की लाश पलास पेड़ के से लटकती देखी गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने बिंदापार पुलिस को दी है। सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारकर कब्जे में ले लिया। फिलहाल लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा गया है। युवक की पहचान किचाकुड़ी निवासी 25 वर्षीय हराधन राय के रूप में की गई है। और भागलपुर में आगामी 18 और 19 मार्च को होने वाले विक्रमशिला महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहलगांव के प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास होने वाले कार्यक्रम स्थल पर जायजा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि महोत्सव के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों का चयन कर लिया गया है। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर अल्ताफ राजा, सलमान अली, श्रेयसी चक्रवर्ती जैसी फनकार अपनी प्रस्तुति देंगी। वहीं उन्होंने बताया कि दरभंगा के मशहूर कलाकार विपिन मिश्रा के शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सारी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। डीडीसी साहब कल भी आकर के देख करके गए हैं, आज फिर आए हुए हैं। एसडीओ डीसीदार साहब सब लोग लगातार देख रहे हैं। डेली उनका प्रोजेक्शन बना हुआ है। बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर हो, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये कार्यक्रम हो रहा है पिछले 2-3 साल के अंतराल के बाद। तो अच्छा कार्यक्रम हो, स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर मौका मिले। तो हम लोगों ने बहुत भारी संख्या में स्थानीय कलाकारों को इस बार यहाँ मौका दिया है। और बाहर के भी जो कलाकार होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो लोग भी 1-2 कलाकार आकर के यहाँ परफॉर्म करें, तो उसके लिए भी जो कमेटी है उन्होंने चयन कर लिया है। और भागलपुर में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संतोष ने कुर्सी संभाल ली है। ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाते हुए बड़े दायित्व निर्वहन करने के लिए तैयार करती है। मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जिला अध्यक्ष जैसे बड़े दायित्व सौंपा जाना पार्टी का कार्यकर्ता के प्रति विश्वास को दर्शाता है। इस दायित्व को आप सभी कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरने का कार्य करूँगा। तो है कि परिवार के बीच काम तो कर ही रहे थे और एक दायित्व का विशेष रूप से निर्वहन करने की जो जवाबदेही प्रदेश के पदाधिकारियों ने, प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, उनको आभार। और प्रयास यही होगा कि हमारे और निवर्तमान अध्यक्ष जी ने जो संगठन को सींचा है, लंबे समय तक जो पारिवारिक भाव से संगठन को चलाए हैं, उसी पारिवारिक भाव से संगठन आगे बढ़ेगा।
और भोजपुर जिला के जगदीशपुर राजद प्रखंड अध्यक्ष भोला खान ने कोर्ट से लालू और राबड़ी को जमानत मिलने पर बधाई संदेश देते हुए कहा कि हमें खुशी है कि उन्हें जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऋषि और महर्षियों को भी असुर लोग परेशान करते थे, ठीक उसी तरह लालू राबड़ी को केंद्र सरकार और सीबीआई और ईडी बार बार परेशान करती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा जमानत मिलना केंद्र सरकार, सीबीआई और ईडी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। न्यायालय ने, कानून, भारत के हमारे कानून ने साबित कर दिया कि जो लोग कर रहे हैं, लालू परिवार, राजद परिवार को, तेजस्वी परिवार को, तेजस्वी को या तेजस्वी जी को, राजसेरी जो पत्नी है, गर्भवती महिला, उनको इन लोगों ने परेशान कर रहा है। अब परेशान तबाह इसलिए कि दलितों का नेता है, अति पिछड़ा के नेता है, अल्पसंख्यक को नेता है, यानी छोटे अंगड़े के नेता है। अगर ये सही से रहते हैं तो 2024 के चुनाव में डिजिटल। और जिला पशुपालन पदाधिकारी को धमकाने के मामले में राजद नेता सुरेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। वो गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे, जिनको रांची से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिला मुख्यालय के बलिहारपुर सुभाष चौक के रहने वाले राजद नेता से आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाना मामले में मामला दर्ज हुआ था। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर कुमार भारती ने राजद नेता पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, रंगदारी मांगने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और जामताड़ा मुर्गाबनी राजनगर मुख्य सड़क के भंडार बेरा के पास बुधवार को सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकाश मंडल, बबलू गौराई, दक्षिण गौराई एक ही बाइक में सवार होकर बिंदा पाथर से कुंडहित मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे। मामले में एक बाइक के संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से दुर्घटना घटी है। और आज भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण मालदा डिवीज़न के डीआरएम, इंजीनियर, सर्वेयर के और रेलवे के कई पदाधिकारियों ने किया है। उन्होंने आगामी बन रहे मॉडल स्टेशन को लेकर सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और किस तरह ज़मीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। साथ ही पार्सल कैसे सुविधा अनुसार लाया जाए और सर्कुलेशन किस तरह सुविधाजनक किया जाए, उस बिंदु पर भी वार्ता की गई है। साथ ही साथ सर्वे के दौरान कई चिन्हित जगहों की साफ सफाई, तोड़फोड़ पर भी विचार किया गया है। लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे। उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल। और छातापुर प्रखंड के मुख्यालय पंचायत वार्ड नंबर 1 स्थित प्राथमिक विद्यालय संतनगर नरहैया में विद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। छातापुर बीडीओ रितेश कुमार सिंह ने नारियल फोड़कर विद्यालय भवन का शिलान्यास किया है। वहीं मुखिया बीबी साजदा खातून ने आधारशिला रखकर कार्य का शुभारंभ किया। वहीं भूमिदाता बालेश्वर सरदार ने बताया कि उनके पिता ने विद्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन दान दी थी। छातापुर बीडीओ ने बताया कि विद्यालय भवन बनने के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, विद्यालय में ज़मीन जो है सो 2014 में हम दिए हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते बहुत समय बीता। लेकिन धन्य भाग हमारे मुखिया जी, साथ में प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी जो भी है, इनका सहयोग से आज जो है संत नगर प्राथमिक विद्यालय संत नगर नरहैया वार्ड नंबर 1 का। और भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारी और कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसमें आम लोगों के द्वारा लगातार डिजिटल माध्यम से लेन देन किए जाने को लेकर लगातार हो रही धोखाधड़ी मामले की जानकारी दी गई और इसके लिए एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, जिन्होंने पुलिस को डिजिटल लेन देन होने के दौरान की जाने वाली फ्रॉड की जानकारी किस तरह से हासिल करनी है और ऐसे फ्रॉड को कानून के तहत किस प्रकार से सजा दिलवाई जाने के लिए कार्रवाई करनी है, इसको लेकर जानकारी दी है। और एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे उपेंद्र कुशवाहा, बोले बिहार में एक बार फिर जंगल राज है।
19 मार्च को जामताड़ा के डाक बंगला मैदान में होगा आदिवासी महासम्मेलन। आज प्रमुख सुदेश महतो लेंगे हिस्सा। सृजन घोटाले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई। फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। बिहार में एक अनोखा मामला आया सामने। प्यार को पाने के लिए फर्जी पुलिस बनकर युवक के घर पहुंची युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो एक बार विदा लेने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब न्यूज़ हैथवे पर उपलब्ध है। इसे सब्सक्राइब करने के लिए महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है। याद रहे, ये सेवा सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।